नमस्ते, मैं सम्राट रॉय। वेलकम टू माय चैनल सम्राट एस्ट्रो गाइड। बात कर लेंगे मिथुन लगन में 2026 की प्रेडिक्शन का। आइए देख लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। जिनका भी पहला खाना में 3 लिखा हो, ये वीडियो उनके लिए है। आपके लग्न में गुरु चल रहे हैं और भाग्य स्थान में राहु, शनि और मंगल आपके कर्म स्थान में चल रहे हैं। सूर्य और बुध मेष राशि में एकादश भाव में और शुक्र जो है ये आपके द्वादश भाव में चल रहे हैं। तो इस महीने का सिचुएशन जो है मिला जुला परिणाम है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये शुक्र जो है आपके द्वादश में बैठा हुआ है और ये शुक्र आपका 19 अप्रैल से 13 मई तक ये आपके वृषभ राशि में रहेंगे और उसके बाद ये मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे। मंगल जो है ये 2 अप्रैल से लेके ये 10 मई तक ये आपके कर्म स्थान में है। 11 मई से ये आपके मेष राशि में आपके प्रॉपर्टी के स्थान में, आपकी इच्छा पूर्ति के स्थान में मंगल अपने ही घर में चले जाएंगे। सूर्य जो है 15 मई ये वृषभ राशि में चले जाएंगे, तब तक ये 14 मई तक ये आपके मेष राशि में रहेंगे और बुध 30 अप्रैल से लेकर 14 मई तक ये एकादश भाव में और 15 मई से लेकर 28 मई तक ये बुध आपके द्वादश में चले जाएंगे। तो ये है ग्रहों की मूवमेंट की सिचुएशन इस महीने का। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल, न्यू सोर्स ऑफ इनकम हमने लिखा है। ये 10 तारीख का जो सिचुएशन है, मंगल आपके कर्म स्थान में है, शनि और मंगल। तो कुछ पीछे चलते हैं। 10 तारीख तक, 2 अप्रैल से 10 तारीख तक मंगल आपके कर्म स्थान में है। तो ये मंगल जो है हमने लिखा भी है कि प्रोफेशनल स्ट्रेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शनि एक तरफ आपको जिम्मेदारी बढ़ाते रहेगा आपके कर्म स्थान में और मंगल जो है आपको टारगेट देगा कि इसको स्पीड से करना है, इसको इतना जल्दी करना है। तो आप बहुत स्ट्रेस्ड रहेंगे। मंगल और शनि का जो प्रेशर से बहुत स्ट्रेस्ड रहेंगे। कुछ लोग आपको पीछे भी लगने की कोशिश करेगा, ये बात भी सही है। और इसलिए हमने लिखा है कि प्रोफेशनल स्ट्रेस मतलब एक खींचातानी वाला जो सिचुएशन है। और शनि जो है जिम्मेदारी है, तो आपको सिर नीचे करके काम करना है। अच्छी बात तो यह है कि गुरु आपका लग्न में है, आपका कर्मेश आपका लग्न में है, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 10 तारीख तक काफ़ी स्ट्रेस रहेगा क्योंकि मंगल कहता है कि मैं तुमको टारगेट देता हूँ, इस समय के अंदर में ये काम को पूरा करो। उसके बाद ये मंगल चले जाएंगे आपकी एकादश भाव में, जो कि आपको प्रॉपर्टी परचेज, व्हीकल परचेज हमने लिखा है। न्यू सोर्स ऑफ इनकम, कोई नई सोर्स ऑफ इनकम मेरे को दिख रहा है इस महीने में। और प्रॉपर्टी का जहाँ तक बात है, ये भी भूमि या फिर लैंड या फिर कोई प्रॉपर्टी परचेज की संभावना है। आप अपने इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो है उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे। रिलीजियस ट्रैवल्स, वाहन योग, शुक्र आपके द्वादश में है। किसी और के पैसे से आपको आनंद करने मिलेगा। उनका गाड़ी में आप जाएंगे कहीं घूमने, हो सकता है वो रिलीजियस ट्रैवल हो। तो ये 19 अप्रैल से लेकर 13 मई तक शुक्र आपके द्वादश में रहेंगे और उसके बाद जब ये आपके लग्न में आ जाएंगे तो ये बहुत अच्छा फल देंगे क्योंकि आपका पंचमेश भी शुक्र है, ये पंचमेश लग्न में आया हुआ है। तो ये लव लाइफ, रोमांस के लिए बहुत अच्छा है। विवाह के लिए मैं समझता हूँ कि मई महीने तक बहुत अच्छे चांस है विवाह फाइनल हो जाने का। और जैसे ही शुक्र आपके लग्न में आया तो आप अपना एनहांसमेंट के लिए आप अपने ऊपर खर्चे करेंगे, आप अपने सजावट के ऊपर खर्चे करेंगे, आप अपने ग्रूमिंग के ऊपर खर्चे करेंगे। शुक्र जब तक द्वादश में है वृषभ राशि में 13 तारीख तक, ये कहीं ना कहीं आपको सोशल सर्विस भी कराएगा। और ये लग्न में आया हुआ शुक्र 13 तारीख के बाद लग्न में आया हुआ शुक्र
13 से लेके 7 जून तक, 13 मई से 7 जून तक कहीं किसी किसी को वाहन खरीदने का भी मौका मिलेगा। वाहन योग दिख रहे हैं, कोई है कि वाहन खरीदने का अगर प्लान कर चुके हैं तो ये 13 तारीख के बाद समय बहुत अच्छा है वाहन खरीदने का। टाइम फॉर एंजॉयमेंट विद फ्रेंड्स एंड नेटवर्किंग, दोस्तों के साथ मौज करने का समय मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ कंट्रोवर्सीज भी होंगे क्योंकि सूर्य और बुध वहाँ पे मौजूद है। तो मंगल, बुध और सूर्य जो है मौजूद है। बुध महाराज जो है वहाँ पे 14 तारीख तक मौजूद है और सूर्य भी जो है 14 तारीख तक है। तो कुछ कंट्रोवर्सीज होंगे दोस्तों, लेकिन दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट भी करेंगे। आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा, लोगों के साथ आपका जो नेटवर्किंग है वो बढ़ने वाला है। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल अच्छा समय है। केयरफुल फॉर मदर्स हेल्थ, और अपने हेल्थ के भी रोग, ऋण और शत्रु, कोर्ट केस। देखिए ये लग्नेश 15 से 28 तारीख तक, अब इस पर ध्यान दिया जाए। 15 से 28 तारीख तक, 15 से 28 मई तक ये लग्नेश आपके द्वादश में जा रहे हैं और आपके द्वादशेश ये आपके लग्न में आ रहे हैं, इंटरचेंज हो रहा है। तो इस समय बहुत कॉशियस रहना है, बहुत कॉशियस रहना है। कोई बेवकूफ़ी का काम नहीं करे, कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले जिसके चलते आपको पछताना पड़ सकता है। आप थोड़ा आइसोलेट फील करेंगे, नींद में कमी आएगी और कोई भी बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करे और लोगों को पैसे उधार ना दें। मैं यही समझता हूँ सोशल सर्विस कुछ करना पड़ सकता है ये भी ज़रूर, लेकिन डिसीजन कम से कम 15 से 28 तारीख। और अपना हेल्थ के विषय में कोई हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, खुद के लिए या किसी और के लिए लग सकता है। पैसे किसी को, मैं फिर से कह रहा हूँ, पैसे किसी को उधारी ना दे 15 से 28 में। और माँ के हेल्थ का भी जो है ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि आपके मातृस्थान का मालिक भी बुध हुआ, ये भी द्वादश में जा रहा है 15 से 28 तारीख तक। तो बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं होगा, थोड़ा सा आप स्ट्रेस रहेंगे इस विषय में। डोमेस्टिक स्ट्रेस, माँ का हेल्थ का ख्याल, और अपने खुद आगे बढ़ के कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा। अगर आप ओवर कमिटमेंट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। कमिटमेंट पे ध्यान रखिए, ओवर कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है। गुड टाइम फॉर चिल्ड्रन, चाइल्ड प्लान, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, बच्चों के लिए अच्छा समय है। बच्चों के साथ आप काफ़ी आनंद करेंगे क्योंकि बुध जो है शुक्र जो है ये आपके लग्न में आ रहा है। ये हो सकता है बच्चों के लिए खर्चे भी हो, ये भी संभव है, लेकिन ये बच्चों के साथ आप एंजॉय करेंगे, ये बात सही है। और जिन लोगों का चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड है, उनके लिए भी टेम्पोररी टाइम बिंग ये एक अच्छा समय है 7 जून तक। और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, मैं समझता हूँ। जिन लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए समय 10 जून तक, 14 ये आपका 14 तारीख से लेके 10 जून तक का समय, 14 मई से 10 जून तक का समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। एक्सपेंसेस हमने पहले ही कहा है कि एक्सपेंसेस, एक तो शुक्र आपके 13 तारीख तक आपके वृषभ राशि में चल रहे हैं, वहाँ पे एक्सपेंसेस। उसके बाद लग्नेश आपके द्वादश में चल रहे हैं। खर्चों पे बहुत सोच समझ के खर्चा करें, और अगर कोर्ट केस हो तो 2 कदम पीछे आ जाए। अवॉइड डेब्ट, डिजीज, एनिमीज, अपना हेल्थ का भी आप ध्यान रखें, मैं यही कहूँगा। और दूसरी बात यह है कि हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, इसलिए बहुत सावधानी से चले, या फिर अपने लिए या फिर किसी और के लिए, या घर में भी किसी का हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इस महीने की कॉशियस डेट में हमने लिखा है 2nd, 3rd में कोई भी नया काम नहीं करें, कीप योर वर्क पेंडिंग। 12 मई को अवॉइड डेथ, डिजीज, रोग, ऋण, शत्रु से सावधान। 15 मई को भी थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, हो सकता है मैरिटल स्ट्रेस आए। और 21-22 को भी कोई भी नया काम, कोई भी नया इंटरव्यू हो, कोई भी नया काम को होल्ड में रखें। 31 मई को भी मैं समझता हूँ कोर्ट केस, कोई भी लिटिगेशन, रोग, ऋण, शत्रु से सावधान। तो यह है इस महीने की लेखा जोखा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्ते।